आफ्टर आई गॉट मैरिड आई कंसीव्ड वसुंधरा। मैंने एक दिन देखा कि साशा के निप्पल में से कुछ वाइट वाइट आ रहा है। तो जैसे औरतों में भी ना पहले वो फ्लूइड होता है, कोलोस्ट्रम या कुछ बोलते हैं उसे। सो आई कॉल्ड अप माई डॉक्टर। आई सेड आई वॉज वरीड यू नो, बिकॉज मुझे लगा क्या ट्यूमर नहीं होता है ना, अपने दिमाग में 100 चीजें आती है यार। तो डॉक्टर बोला नहीं, शी इज गॉट इनटू सूडो प्रेगनेंसी। सो आई वाज लाइक व्हाट इज सूडो प्रेगनेंसी? सो देन ही टोल्ड मी, ही नरेटेड मी दिस कंप्लीट थिंग यू नो, कि उसको ऐसा लग रहा है कि तेरा बच्चा हुआ है तो वो मेरा बच्चा है। एंड दैट इज द रीजन, उसका जो मैटरनल इंस्टिंक्ट है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि शी स्टार्टेड मिल्किंग। Please subscribe to our channel Talkie Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know. So Pooja, I would like to know from where this feeling of love first started in your life. If you ask me, Rachel, as long as I live, like you know, I was in love with dogs. Okay. मतलब they were my first love, if I could say it that way. मेरे पैदा होने के पहले मेरे घर में मेरे मॉम और डैड ने स्वीटी करके एक डॉग हमारे घर में थी। शी वॉज अ पोमेरियन, ओके। एंड जो मैं स्टोरीज़ मेरे मदर और फादर से सुनती हूँ, जब मैं मेरे मॉम के पेट में थी तो ये लोग कहीं दहीसर चेकनाका के आसपास गए थे। तो तब मुंबई के रास्ते इतने अच्छे नहीं होते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 35 years बैक। सो एक एक्सीडेंट हुआ, मतलब शायद जो बाइक थी उसका पहिया निकल गया या ऐसा कुछ। बट यू वोंट बिलीव, माई मदर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आई वॉज इन हर टमी, वो स्वीटी को लेके वो कूदी बाइक से to you know, ताकि she should not get hurt or you know all of that. So that is the kind of parenting I've grown up with. उसके बाद स्वीटी की बेटी थी ब्यूटी, जो हमारे ज़िंदगी में आई, एंड वी ग्रू अप विद देम यू नो टुगेदर। एंड या उसके बाद राजा बाबू आया, मुग्गी आई, फिर साशा आई, फिर जो आया। सो यू नो आई एम 35 एंड वी ऑलरेडी हैड 7 dogs. So it's never a moment without an animal in the house. There was 1 year. The whole point of not having a dog in that 1 year is I've never seen my father crying. Never. The first time I saw my father crying was when Sweetie died. And I cannot tell you, you know, he was a cop. He retired as assistant commissioner of police, and we've always seen him like you know, tough guy and somebody who's very strong. And as a child, we were like, we couldn't believe, you know, मतलब I couldn't digest कि मेरे father you know उस turmoil में से जा रहे हैं। Then Beauty died, and Beauty died, and then एक vacuum हो जाता है। If you are a dog parent ना, you will understand. एक vacuum हो जाता है wherein you are so used to having a pet at home, and that loss is मतलब nobody in our family could deal with what was happening. मुझे ऐसे लगता है कि we didn't bring another pet in our household because we were not in the position to deal with the loss. अगर हम एक डर बैठ जाता है कि आगे जाके हमें इसे भी खोना है 10 साल 15 साल, जबकि हमारी स्वीटी कुछ 18 साल तक जिंदा रही, which is huge for a dog. I mean by the end of it उसको कैटरैक्ट्स हो गए थे। वो ऐसे ऐसे भागती थी और कहीं ना कहीं टकरा जाती थी। बट hats off to my mother, she took care of everything. Literally ना बेड में सुसु पॉटी करते थे, बट हमने पुट डाउन नहीं किया। We did everything in our capacity to you know make sure उसका यूट्रस निकाला, सारे औरतों वाले प्रॉब्लम्स, क्योंकि when you grow old you know अब ये था कि मतलब क्लियर था कि हम उस पेन के साथ डील नहीं कर सकते, मतलब एज अ फैमिली, बिकॉज दे वर लाइक चिल्ड्रन टू अस। वी सेलिब्रेटेड देयर बर्थडेज। अरे यू वोंट बिलीव, जब स्वीटी डाइड और ब्यूटी डाइड, उनको हमने जलाया है हिंदू बैलघोड़ा हॉस्पिटल में लेके जाके। उनका जब 13वीं थी तो उनके जितने भी फ्रेंड्स थे उनके लिए हम कुछ आई थिंक 7-8 डजन अंडे बॉईल करके सबको एरिया में खिलाया था, यू नो। दैट वाज आवर वे ऑफ यू नो, जैसे हम हिंदुओं में श्राद्ध डालते हैं, यू नो, सो दैट देयर सोल गेट्स सदगति और यू नो दे
get into peace or you know whatever. And then probably with time we realize you know कि ये जो पेन है या वैक्यूम है वो तभी भर सकता है जब हमारे घर में कोई नया डॉग आए. And that is how Raja Babu came into our lives. Raja Babu was a street dog. ऐसे ही उसको उठा के लाए थे घर पे और फिर उससे प्यार हो गया एंड फिर वो हमारे साथ रहने लग गया. सो राजा आया, फिर मुग्गी आई. मुग्गी अगेन शी वुड बी 10 नाउ. वो भी हमारे साथ रह रही है. तब मेरे मॉम वाज लाइक एकदम स्ट्रिक्टली मम्मी ने बोला था कि नहीं अब और एक डॉग नहीं. अकॉर्डिंग टू हमारा प्रोसीजर पहले उसको रिफ्यूज में रखा गया, फिर ठंडी थी तो धीरे धीरे उसको घर में लाया गया और फिर मेरी माँ पिघल गई रख लो और एक. So that is how Muggi entered our household. So I think like the main point is पूजा की मतलब पेन को रिप्लेस करने का एक ही मतलब फॉर्मूला है to get in more love. Yes, yes, absolutely. And also having said that, Rachel, मुझे ऐसे लगता है कि why do you feel that pain? Because you have got so much unconditional love from that dog or you know cat or for that matter any animal. इतना unconditional love तुमको मिलता है ना कि it is irreplaceable. मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कोई इंसान आपसे उतना प्यार कर ही नहीं सकता. My God, I swear. So it is something which is एकदम next level. मतलब कितने लोग होते हैं जो कुत्ते को मारते हैं, घर के ही कुत्ते को मारते हैं गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, लेकिन जब आप बाहर से वापस घर में आओगे तो वो उतने ही प्यार से आपके पास आएगा. वो उतने ही प्यार से आपको चाटेगा, वो उतने ही प्यार से आपको. मतलब मेरे घर में तो अभी आई हैव गॉट 3 किड्स, वसुंधरा, साशा एंड जोजो. तो अगर मैं कभी माँ जी साशा करूंगी तो वसुंधरा और जोजो दोनों एक दूसरे के सिर पे चढ़ जाएंगे कि माँ मेरी है. एंड अभी मैंने मतलब 2 दिन पहले आइकिया से 180 बाई 200 सेंटीमीटर का बेड मंगाया है. मतलब कुछ 6.5 बाई 6 फुट का, क्योंकि अब वसुंधरा को भी बेड में सोना होता है, दोनों साशा जोजो को भी बेड में सोना होता है. तो कुछ बार तो ऐसे होता है कि मेरा हस्बैंड उठ के दूसरी बेडरूम में जाके रात को सोता है क्योंकि जगह ही नहीं बचती. सो दे आर लाइक माई किड्स, या दे आर माई बेबीज. In 2019, I read one post of yours. When I read that post, I was like so overwhelmed, and I wished कि someday we talk. Okay, and that's history. And when we spoke right now after so many years, I never knew कि इतनी बड़ी इतिहास है उसके पीछे. There's a history behind such a beautiful emotion. I want you to share this whole thing with us. So basically, na Rachel, it was simple. I have never lived without dogs, you know. Like right from the time I was born, I had dogs. एक बहुत छोटी सी चीज़ बताऊंगी. मुझे मेरे माँ बाप को कभी बताना नहीं पड़ा कि पीरियड्स क्या होते हैं, बिकॉज मेरे घर में स्वीटी ब्यूटी थे, राइट. एंड ब्लीडिंग और हैविंग पीरियड्स वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग. मतलब बिकॉज मैं बचपन से व्हेन आई ग्रू अप आई सॉ देम ब्लीडिंग, राइट. तो मेरे लिए वो कुछ ऐसा नहीं था कि यू नो ओ माय गॉड. मतलब यू नो जैसे यूजुअली एक पीरियड्स को लेकर टैबू होता है कि यू नो जब लड़की थोड़ी 12 साल की या 10 साल की होती है तो पेरेंट्स को बैठ के बताना पड़ता है. और मुझे ऐसा लगता है ना कि क्योंकि मेरे घर में डॉग्स थे तो हम मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, बिकॉज हम हर रोज डील करते थे विद सिचुएशंस लाइक यू नो हॉपिंग एंड जंपिंग ऑन अस. हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी. सो मुझे ऐसे लगता है ना कि एज अ चाइल्ड एंड ऑल्सो एज अ गर्ल बहुत डिफरेंस आता है जब आपके घर में डॉग हो और फीमेल डॉग हो. सो व्हेन आई गॉट मैरिड टू केतन, सो मैंने उसको शादी में एक ही चीज़ बोली थी कि भाई आई डोंट नो हाउ टू लिव इन एन हाउस होल्ड विदाउट डॉग्स. और मेरे इन लॉज के साइड में तो कभी उन्होंने डॉग्स या ऐसे मतलब दे वर नेवर इनटू एनिमल्स. या but Ketan, because we dated for a very good like we dated for 10 years. Wow. So I think my father allowed me to get married to him because my dog Raja Babu was in love with him. So Raja Babu loved yes Raja Babu loved Ketan. I mean, again when he died
a day before Ketan had come to visit him and उसकी आँख में पानी है. I've got those videos, Rachel, कि मतलब केतन के लिए वो रुका है and केतन को चाटा वगैरह पानी है. मैं बोली भी कि बड़ा इसके आँख में आंसू क्यों दिख रहा है, and he was like कुछ नहीं रहे, ऐसे ही मतलब वो खुश हुआ होगा. And उसके नेक्स्ट डे सुबह ही पास्ट अवे. सो मतलब कुछ ऐसे कनेक्शंस रह चुके हैं. सो बाय द टाइम आई गॉट मैरिड टू केतन ही वाज आल्सो कन्विंस्ड कि नहीं घर में डॉग होना चाहिए. So then after I got married I conceived Vasundhara and 2 महीने के बाद एक दिन he surprised me. वो और मेरा देवर है समीरन करके वो साशा को लेके आए. And I cannot tell you मतलब मेरा पूरा pregnancy Sasha has been with me in thick and thin. मतलब 7th month में ना बच्चा किक करता है, right? So साशा जब आके मेरा पेट लिक करती थी तो वसुंधरा अंदर से किक करती थी. मतलब लोगों को बोलूँगी तो ऐसे लगेगा कि अरे ये यू नो ऐसे थोड़ा ना होता है. सो दैट वे एंड देन देयर इज दिस ब्यूटिफुल स्टोरी दैट यू जस्ट यू नो ये कि आपने टच बेस किया. सो जब आई डिलीवर्ड तो ये लोग में ना डॉग्स में क्या होता है, दे लिव इन पैक्स. मतलब उनके इसमें कैसा होता है, एक अल्फा मेल होता है और उनके पैक में बहुत सारे फीमेल्स होते हैं. अब साशा अंडरवेंट सूडो प्रेगनेंसी. व्हाट इट मीन्स इज जब डॉग्स को पपी होते हैं तो हमारे जैसे 1 या 2 नहीं होते, उनके लिटर में 10-10 12-12 भी होते हैं, राइट? तो लेकिन फिर एक माँ जिसको 6 निपल है या 6 दूध है वो 12 पपीज को कैसे पिलाएगी दूध? सो देर इज 1 अल्फा मेल एंड देर आर समझो 5 फीमेल. तो उसमें से अगर एक फीमेल डिलीवर करती है तो उसमें से बच्चे डिलीवर करती है तो उसमें से बाकी फीमेल्स जो है वो भी सूडो प्रेगनेंसी में जाती हैं एंड दे स्टार्ट मिल्किंग. एक माँ 10 बच्चों को दूध नहीं पिला सकती. तो ये शायद नेचर का कुछ यू नो वो है या कि बाकी जो फीमेल्स है दे गेट इनटू सूडो प्रेगनेंसी एंड दे स्टार्ट लाइक मिल्किंग एंड जो बचे हुए बच्चे हैं उनको ये दूध पिलाते हैं. अच्छा, वाइल आई वाज स्टडीइंग दिस एंड वाइल दिस हैपेंड टू मी, ये इंसानों में भी होता है. कुछ ऐसे मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मदर्स के ग्रुप से एसोसिएटेड हूँ जहाँ मदर को किसी रीज़न से दूध नहीं आ रहा है और नानी को दूध आता है. ये ह्यूमंस में भी होता है. लेकिन आज हम इतने एडवांस हो गए हैं ना कि कहीं ना कहीं यू नो न्यूक्लियर सेटअप है एंड यू नो वी आर इनटू दैट रैट रेस. तो ना कहीं वी आर वेरी डिटैच्ड फ्रॉम नेचर. सो या साशा आई वाज एस्टोनिश्ड यार. मैंने एक दिन देखा कि साशा के निप्पल में से कुछ वाइट आ रहा है. तो जैसे औरतों में भी ना पहले वो फ्लूइड होता है, कोलोस्ट्रम या कुछ बोलते हैं उसे. सो आई कॉल्ड अप माई डॉक्टर. आई सेड आई वाज वरीड यू नो बिकॉज मुझे लगा क्या ट्यूमर नहीं होता है ना, अपने दिमाग में 100 चीज़ें आती है यार. तो डॉक्टर बोला नहीं, शी इज गॉट इनटू सूडो प्रेगनेंसी. सो आई वाज लाइक व्हाट इज सूडो प्रेगनेंसी? सो देन ही टोल्ड मी, ही नरेटेड मी दिस कंप्लीट थिंग यू नो कि उसको ऐसा लग रहा है कि तेरा बच्चा हुआ है तो वो मेरा बच्चा है. एंड दैट इज द रीजन उसका जो मैटरनल इंस्टिंक्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि शी स्टार्टेड मिल्किंग. बट इट इज़ नॉट गुड फॉर देम क्योंकि रेचल डॉग्स उनका दूध पीते हैं. इट गोज आउट. बट अभी ऑब्वियसली ना उसको वसुंधरा को देख के वो मैटरनल इंस्टिंक्ट आई थी तो यू नो लेकिन उसका दूध निकल नहीं रहा था. तो यू वोंट बिलीव तभी हम लोग ना उसके वो करके निप्पल खींच के वो दूध डिस्कार्ड करके उसको मेडिकेशन पे डाला था ताकि उसका दूध सूख जाए. And that is the reason we thought that you know we should have Jojo for her. Okay. She should have that you know feeling of being a mother and you know all of that. So beautiful. For herself. अभी जब भी मेरी स्वीटी का डिलीवरी था तो दिवाली का टाइम था तो आई हैव स्टार्टेड थोड़ा क्लीन अप करना था सब घर में. तो मेरे पास मेरा सर्वेंट आया था और ही वॉज अ मेल और इसको शायद लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे. तो शी वॉज नॉट रेडी टू गिव द पेन्स. वो मेरे गाउन खींच रहे हाँ ये मैं बोला क्या हुआ. देन आई रियलाइज कि इसको फिर मैं बोला रामू तुम जाओ
वो बोलता है नहीं क्यों, वो उसको रहने दो एक रूम में। नहीं, मैं बोला जाओ तुम अभी। तो मैं वो काम आधा छोड़ा और उसको भेजा तो वो आके मेरे बाजू में ऐसे बेचारी केविलवाना बन के बैठी थी कि बिकॉज शी वॉज गेटिंग पेन्स। फिर मैंने उसको दूध पिलाया, पेट पे हाथ ऐसे किया। फिर शी स्टार्टेड गिविंग वन पपी। तो फिर वो उसको करके व्यवस्थित बड़ा टब रखा था, वो एक बच्चा जैसे जैसे रखती थी वो होता था क्लीन करके उसको। वो अपने को क्लीन करने की जरूरी नहीं होता है, वो बच्चा अपना इतना क्लीन करते हैं ना कि तुमको फील भी नहीं होता है कि स्मेल नहीं आता है कि क्या है करके, इतना क्लीन होता है। कुत्ते का बच्चा कभी तुमको गंदा का गंदा मिलेगा नहीं, माँ इतना उसकी पोटी भी वो साफ करती है। सो ये लोग साफ क्यों करते हैं, या प्लेसेंटा जो पपीज का होता है ये लोग खा जाते हैं। ओके, उसका रीजन ये है कि प्रीडेटर्स जो होते हैं उनको पता ना चले, क्योंकि जो जानवर कुत्तों को खाते हैं, ओके, उनके लिए सबसे इजी क्या है, पपीज को खाना। डिफेंसलेस है। एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड, यूएस में अभी कुछ एक नया स्टडी आया है जिसके हिसाब से औरतों का प्लेसेंटा की गोलियां बना के औरतें कंज्यूम करती है पोस्ट डिलीवरी, बिकॉज इट सीम्स टू बी वेरी न्यूट्रिशियस फॉर योर रिकवरी, एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन कि सारे एनिमल्स वो प्लेसेंटा खाते हैं। सो जो वो चीज़ इतने सालों से नेचुरली कर रहे हैं उस पर आज रिसर्च हुई है। अपने पास जितने भी देखो मेडिसिन रिसर्च किए हुए हैं वो किसके, इंसान को मार के किए हुए, एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, इंसान को। तो वो कुत्ता अपनी जान तुम्हारे लिए दे रहा है, एक्सपेरिमेंट करके वो सक्सेस होने के बाद में वो आप लोगों को मिलता है। तो वी शुड थैंकफुल फॉर देम, we should be actually be thankful because the torture and अगर गलत एक्सपेरिमेंट हो उसके साइड इफेक्ट्स वो लोग झेलते थे। आई नो, यू नो, यूके में ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जहाँ बीगल्स पे एक्सपेरिमेंट होता है। सो अनफॉर्चुनेट, मतलब आई हैव गॉन थ्रू वीडियोज एंड यू नो, मुझे देख के रोना आता है। मतलब उनके नाक में सिगरेट घुसाई जाती है जब तक, हाँ, टू चेक कि कितना केमिकल जाने के बाद रेचल उनके ऑर्गन्स फेल होना स्टार्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से। और बीगल क्यों, क्योंकि स्मॉल ब्रीड्स में बीगल सबसे ज़्यादा मैनेजेबल है, छोटा सा है, राइट। तो बीगल्स पे स्पेशली एक्सपेरिमेंट होता है। और मेरे को तो गवर्नमेंट के पास इतना रिक्वेस्ट करना है कि जैसे ये शमशान आदमियों के लिए बना है वैसे एक सबब में बनाओ। अपने यहाँ कहाँ पे है बैल घोड़ा, फिर कहाँ जाएंगे, बहुत सारे तो उठा के ऐसे ही कचरे के डब्बे में फेंकते। तो मेरे को तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक सबब में रखो, एक सेंट्रल साइड में रखो, और मैं तो बोलती है इलेक्ट्रिक ही रखो, ताकि वो आप बरीड करने को जाओगे तो ज़्यादा जगह लगती है। जब तक वो अंदर का जो डाला हुआ है वो पिघल नहीं जाता तब तक आप दूसरा नहीं बरीड कर सकते। और ये क्या इलेक्ट्रिक मशीन में डाल दो, जलाने का प्रोसीजर करोगे तो मट्टी जल्दी हो जाती है ना उनकी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो फीडर्स होते हैं, जो एरिया के जानवरों के ख्याल रखते हैं, तो उनको भी रहता है कि अगर उनका कोई कुत्ता एरिया का जो डॉग होता है तो वो एक्सपायर होता है तो उसका करने का क्या, क्योंकि यू कैन नॉट बरी बिकॉज एज पर द गवर्नमेंट रूल्स और द BMC रूल्स कि यू नो यू कैन नॉट बरी देम इन द गार्डन और एनी ऑफ द ग्राउंड या बिल्डिंग प्रेमाइसेस। तो आपको कचरे के डब्बे में डालना पड़ता है। आप वो कचरे में लेकर जाओगे, वो डिकम्पोज, कब तक बीमारियां भी फैलेंगी। तो जो फीडर्स होते हैं ना, दे आल्सो वांट कि भाई हम सबब्स, whether it could be in suburb or anywhere, so easy access हो जाएगा कि जहाँ भाई जाकर वो खुद भी अपना क्रियाक्रम कर दे उस चीज का। तो आपका मतलब उनका भी एक चीज सॉर्ट हो जाता है और गवर्नमेंट के लिए हेल्प हो जाता है कि फीडर्स खुद ही वो चीज कर जाते हैं। यहाँ पे कितने जन हमको फोन करते रहे किधर लेके जाओ, वो कुत्ता मेरा मर गया जो मैं फीड करता था वो, अब उसको बैलगोड़ा में लेके जाने तक कितना प्रॉब्लम है। बैलगोड़ा मींस एट परेल एंड दे हैव टाइमिंग अप महर्षि दयानंद कॉलेज, और वो क्या 24 आवर्स भी नहीं है, एंड इट्स अप टू 4 o'clock, 4 to 5. 4 o'clock or 5 o'clock. To keep a dog is not a easy job. Of course, it's very. It is not a easy It's job. just People like a think baby. that it is a easy job, and what they do, they keep a dog, and after that, after 1 or 2 years,
they leave that dog on abandoned. He is abandoned totally. First and foremost thing is that dog needs love from you. It is a give and take policy. About 36 years I have served in the Mumbai police. Wherever I used to go, you will find a dog sitting below my table. Even when I was in traffic division, that time also at bandstand, Girgam bandstand, Chowpatty, there was a dog. So normally because of this crowded area, you see that two hawaldars are standing with a rope in their hands to stop the crowd. And the traffic moves. That time that dog, he used to patrol from one end to another end where the constables were standing. And he used to never allow the public to cross the road. And thereafter, once the public are allowed to cross the road, he used to go and stand on the divider. Wow. And when we used to call him, na Bandrekar ikde, he used to come. The members of the society or the members of the community, general community I am telling you, they don't know that law is there also for animals. There is one law, Cruelty to Animals Act. And there are certain sections of law in the Indian Penal Code under which you can be punished. एज अ फीडर, कोई भी फीडर हो, उसको डरने की जरूरत नहीं है. तुम अपनी जेब से दे रहे हो, तुम्हारा पैसा जा रहा है, तुम अपना कर्म कर रहे हो. दूसरा क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग और इज नॉट गोइंग टू कम एंड सपोर्ट यू. तुम तुम्हारा कर्म करो. और जो कोई भी इतना डर डर के रह रहा है, बहुत सारे केसेस हो चुके हैं सोसाइटी के अगेंस्ट, और जो जिनके पास एनिमल्स थे वो लोग जीते. आपको अगर सोसाइटी बोले कि हम एक्स्ट्रा वाटर टैक्स लेंगे क्योंकि आपके घर पे जानवर है, नो, दे कैन नॉट, बिकॉज एन एनिमल इज द फैमिली मेंबर. आपको बोला जाएगा कि आप लिफ्ट से जानवरों को नहीं लेकर जा सकते, यू हैव टू, बिकॉज इट्स अ लाइफ. उसमें भी जान बसती है, वो भी बुढ़ा होता है. हाँ, अगर आपके सोसाइटी में बोलते लेटर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, आप क्लीन कर दो वो एरिया. आप टिश्यू लेकर जाओ, एक पॉलीथिन बैग ले लो या पेपर बैग ले लो. आपके बिल्डिंग में ही डस्टबिन रहता है, नीचे के नीचे ही आप डिस्पोज कर सकते हो. यूरिन का आप कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो आपको जानवरों को डायपर लगाना पड़ेगा. बट हैविंग सेड दैट, इंसानों को भी इस प्रिकॉशंस के लिए, जो आप मावा गुटखा जो खाते हो ना, तो आपको भी वही जो रूल्स इंसानों पर लागू करते हो वो भी आपको लागू करने. यू कैन ऑल्सो नॉट यूरिनेट ऑन दी वॉल्स, जैसे आप जानवरों के लिए बोलते हो. यू हैव टू यूज द पब्लिक टॉयलेट जो गवर्नमेंट ने आपको बना के दी. वेरी गुड, सुपर. तो आप अगर इंसान बिहेव करोगे तो जानवर भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट देगा. अगर आप जानवरों की तरह बिहेव करोगे तो जानवरों में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है. कर्मा, ऑलवेज वी शुड बिलीव इन कर्मा. वॉट एवर यू डू, लेट है, जस्टिस मिलेगा लेकिन तुमको. और एक अच्छा कर्म करो, 10 नहीं करने की जरूरी है. एक अच्छा कर्म ही तुम्हारे बैड पैच में तुमको सर्वाइव करेगा. I would like to sum up with a quote by Mahatma Gandhi ji, okay, who is the father of a nation. He has stated a quote that the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. तो अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो you have to treat animals in a very gentle and humble way. Thank you. I would like to thank each and every one of you all for subscribing our channel, for liking and for commenting and for all your suggestions that you all have given us. We really, really appreciate all your active participation for Talkie Tales. Thank you.